किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, किंगफा, KINGFA, और BSE का कोड है 524019। क्योंकि नया टाइप का नाम है इसलिए मैं बार बार, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आई थी। और एक रिक्वेस्ट और है कि नया नाम है, कई बार लोग एक साथ ग्रैब करते हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिएगा, ऐसे नहीं कि एक साथ सब कूद पड़े। बट यस, इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, और आज मार्केट भी सबड्यूड है तो अच्छा रहता है, रेड में है और थोड़ा कम चलेगा स्टॉक, ये भी एक रीजन रहता है, क्योंकि मार्केट जब ओवर उसमें रहते हैं, एक्सुबरेंस में, तो एग्रेसिवली लोग बाइंग करते हैं। तो मेरी राय यही है कि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर चुके हैं, और थोड़ा हो सकता है एक बार करेक्ट भी करे। तो 2595 का स्टॉक ने हाईज बनाया हुआ है, और मैं जो टारगेट दे रहा हूं वो करीब 2710 का। पहला टारगेट है 2590 और दूसरा टारगेट है 2710 का। और अब मैं आता हूं कंपनी के फंडामेंटल्स पे और बैकग्राउंड पे। कंपनी एक MNC कंपनी है एंड 35 साल पुरानी कंपनी है, और इंडिया में काफी अच्छा ऑपरेशंस कर रहे हैं। हाई क्वालिटी मॉडिफाइड प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाती है कंपनी, और ऑटोमोटिव और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे मास्क है, ग्लव्स है, इन सब के लिए। तो देखिए, आप ऑटोमोटिव बोलते ही ऑटो इंसुलरी जैसी एक कंपनी हो गई है ये, और अच्छे खासे इनके इंजीनियरिंग, प्लास्टिक कंपाउंड और ये सारे जो PP, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और मास्क, ग्लव्स, ये सब जो बनाते हैं। तो ये सब के अलावा जो इनके 3 प्लांट्स हैं, इनफैक्ट एक पुणे में, एक पुदुचेरी में और एक मानेसर। तो मानेसर और पुणे, ये तीनों जगह जानी जाती है ऑटो हब्स के हिसाब से। तो अच्छा खासा यहाँ पे एक इनको एक्सेस मिलता है, और कंपनी का प्रेजेंस भी बहुत बढ़िया है। USA भी एक्सपोर्ट होता है, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, चाइना, ये सब। और अच्छा खासा कंपनी का बैकग्राउंड है, अच्छी पेरेंटेज है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। 24-25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, एक छोटी इक्विटी है, इनफैक्ट स्मॉल इक्विटी, करीब 12 करोड़ की, और 10 रुपए का फेस वैल्यू है, इसलिए भाव ऐसे दिखते हैं। और नेग्लिजिबल डेट सिर्फ 42 करोड़ के डेट्स है 2800-2900 करोड़ की कंपनी में। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 49% के लगभग रही है, और अगर 7 साल की देखें तो भी 33% के लगभग। तो कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो की है, और सेल्स की कैगर भी 23-24% के लगभग है। और पियोत्रोस की स्कोर देख रहा था, विच इज अगेन वेरी गुड, मतलब 8 के लगभग, 9 के लगभग का हाईएस्ट होता है। अब मैं देख रहा था मार्जिन, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गजब का बढ़ोतरी आई है। सबसे बढ़िया बात है, पहले ये सिंगल डिजिट में काम करते थे, 2%, 5%, 3%, बट पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी के मार्जिन में बहुत बढ़िया इजाफा हुआ है। सितंबर 2022 से 10% से लेकर अब जून 2023 में 15% का मार्जिन था। सो सिंगल डिजिट टू जो डबल डिजिट का जो सफर है वो गजब का है। और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट जून और मार्च के क्वार्टर्स में कंपनी कमाई है 35 करोड़, 37 करोड़। तो इसलिए TTM बेसिस पे भी 100 करोड़ के ऊपर कंपनी निकल गई, 114 करोड़ का पैट है, और मार्जिन 12% के लगभग ओवरऑल। और मैंने जैसा कहा कि इक्विटी कैपिटल छोटी है, और सबसे बढ़िया बात है प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 75% की शेयर होल्डिंग है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। FIIs भी करीब 6.25% से ज्यादा होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है जो करीब 4-5% के लगभग होल्ड करते हैं। तो रिटेल में करीब 13-14% के लगभग शेयर्स हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एकदम नया नाम। मैं कोशिश करता हूं कि हर हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 स्टॉक ऐसे लाएं जो नए हो और फंडामेंटली भी बढ़िया हो और कंसोलिडेटेड हो। सो दिस वाज वन स्टॉक व्हिच आई प्रेजेंटेड।